अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि आप किसी भी कंपाउंड की में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, जिस कंपाउंड की जो है वो आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना चाह रहे हैं उसका आप एनालिसिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एनालिसिस के टू स्टेप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, जैसा कि आपके पास सैंपल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जब आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि ग्लूकोज में कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, सपोज दैट स्टूडेंट्स आपने ग्लूकोज के लिए 180 ग्राम्स, और जब आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि ग्लूकोज में कार्बन जो है वो 72 ग्राम्स है, हाइड्रोजन जो है वो 12 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 96 ग्राम्स है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको पता चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कितनी मास में मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, आप परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आपने निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है, ऊपर आप रखेंगे स्टूडेंट्स मास ऑफ एलिमेंट, नीचे आप रखेंगे मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स मास, एलिमेंट की मास मतलब अगर कार्बन की अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कार्बन की मास रखेंगे 12 ग्राम्स। ठीक है, और जो आपके पास सैंपल है, जो कंपाउंड है उसकी कितनी मास है 180 ग्राम्स, वो आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की। अब आप देखें कार्बन कितने परसेंट है, 40%। इसी तरह स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इलेबोरेट करूंगी। स्टूडेंट्स आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सेकंड एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स डाटा दिया गया है, कंपाउंड की जो मास है वो 8.657। ठीक है, कार्बन की मास है, हाइड्रोजन की मास गिवन है, ऑक्सीजन की। आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये किस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग फाइंड करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप रखेंगे कार्बन की मास। ठीक है, कार्बन की मास कितनी है स्टूडेंट्स, कार्बन की मास है 5.217। ठीक है, और इसी तरह कंपाउंड की मास कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज 8.657। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन की मास है, दैट इज 0.962 ग्राम्स, और कंपाउंड की मास सेम आपके पास कितनी है 8.657। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की मास कितनी है 2.478, और कंपाउंड की मास है स्टूडेंट्स 8.657। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। स्टूडेंट्स इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स कार्बन की आएगी 60.28%। इसी तरह स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है इसकी परसेंटेज है स्टूडेंट्स 11.11, और ऑक्सीजन इसकी परसेंटेज है 28.62%। ठीक है, तो ये एग्जांपल स्टूडेंट्स इस तरीके से सॉल्व होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हैं। जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, उसका ये पार्ट। ठीक है, इसमें आपने फ्रेंड्स नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है गिवन कंपाउंड्स में, अमोनिया में,
ठीक है, यूरिया में, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट में। फ्रेंड्स सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होगा कि आपने अमोनिया की सबसे पहले मोलर मास फाइंड करनी है सारे कंपाउंड्स की, यूरिया की, फिर अमोनियम सल्फेट की और फिर इसकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोलर मास आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? नाइट्रोजन का यहाँ पे फ्रेंड्स एक एटम है, ठीक है, 1 एटम है नाइट्रोजन का, और इसी तरह हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन की मास होती है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की जो मास होती है दैट इज 14 प्लस हाइड्रोजन की होती है 1, 14 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 17। ये फ्रेंड्स अमोनिया की मोलर मास आ गई। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट्स मोलर मास आपने लिखनी है यूरिया की। फ्रेंड्स यूरिया की मोलर मास आप कैसे फाइंड करेंगे? 2 इंटू नाइट्रोजन की 14 प्लस नाइट्रोजन की 2 एटम है, एक ये और एक ये, हाइड्रोजन की 4 एटम है, 4 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, 4 इंटू हाइड्रोजन की 1 होती है मोलर मास, कार्बन की 12 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन की स्टूडेंट्स 16। ठीक है, ये सब की आपने एटॉमिक मासेस लिख दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। स्टूडेंट्स अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। ठीक है, 60 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह स्टूडेंट्स मोलर मास आपने निकालनी है अमोनियम सल्फेट की। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन की 8 है, 4 टू द 8, और सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन की भी 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मेंशन किया। नाइट्रोजन की मास होती है 14, 8 इंटू हाइड्रोजन की 1, सल्फर की होती है स्टूडेंट्स 32 प्लस 16, 28 प्लस 8 प्लस 32 64। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब के लिए जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 132 ग्राम्स पर मोल। इस तरह स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट की, नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, 4 इंटू हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 इंटू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की मास है स्टूडेंट्स 14 प्लस हाइड्रोजन की है स्टूडेंट्स 1 प्लस ऑक्सीजन की है स्टूडेंट्स 16, 28 प्लस 4 प्लस 48, ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट की मोलर मास आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स इन सब की मोलर मास आपने निकाली। अब स्टूडेंट्स अगला स्टेप है आपने इन चारों कंपाउंड्स में बारी बारी जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। पहले अमोनिया में फाइंड करेंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज, यूरिया में, फिर नेक्स्ट कंपाउंड्स में। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की मास कितनी है? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मास अमोनिया में स्टूडेंट्स कितनी आ रही है? टोटल 14। ये स्टूडेंट्स आपने, ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो मास है अमोनिया में वो कितनी है? 14। ठीक है, नीचे आप अमोनिया की मास लिखेंगे तो अमोनिया की मास कितनी आई है? ये 17। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ जाएगी फ्रेंड्स इसकी नाइट्रोजन की। फ्रेंड्स जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 82.35%, दैट वुड बी 82.35%। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मैंने कैलकुलेट किया है किसके लिए? अमोनिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेट करूंगी यूरिया के लिए। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? ठीक है स्टूडेंट्स, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज आप किस तरीके से निकालेंगे? देखें, जो आपके पास यूरिया है वो ये है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 28। ठीक है,
तो यूरिया में नाइट्रोजन की मास है 28 और यूरिया की अपनी मास कितनी है 60। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 46.67%। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट में भी आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। सॉरी, पहले एमोनियम जो है ना वो सल्फेट है, ठीक है। तो पहले एमोनियम सल्फेट की कैलकुलेट करेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास एमोनियम सल्फेट। इसमें आप देखिए नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम्स है, ठीक है, और इसकी अपनी मास है 132 ग्राम्स पर मोल। तो ये हो जाएगा 28 ओवर 132 मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज आ जाएगी एमोनियम सल्फेट की 21.21%। 21.21%, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने अमोनिया के लिए कैलकुलेट की है, ये आपने कैलकुलेट किया यूरिया के लिए, ये कैलकुलेट किया अमोनियम सल्फेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के लिए, ठीक है। इसको मैं दोबारा से नीचे लिख देती हूँ अमोनियम नाइट्रेट को। तो स्टूडेंट्स क्या होगा percentage of nitrogen in ammonium nitrate which is equals to mass of nitrogen over mass of ammonium nitrate मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो नाइट्रोजन है अमोनियम नाइट्रेट में उसकी जो मास है स्टूडेंट्स वो कितनी है 28, ठीक है, हो जाएगा 28, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट की कितनी है 80, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स अमोनियम नाइट्रेट की अपनी मास कितनी है 80। तो ये डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगी परसेंटेज 35%, ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का ये पार्ट हो गया। ये सारी आपके पास जो है ना वो परसेंटेजेस आ गई हैं, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज है ये, इसी तरह यूरिया में है ये है स्टूडेंट्स अमोनियम सल्फेट में, और ये स्टूडेंट्स परसेंटेज किसमें है जी अमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल है, एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। एक्सरसाइज में जितने भी परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने एक जगह पे जमा कर दिए हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है, आपने परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की इन गिवन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने मोलर मास फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स एमोनियम जो है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजन का फ्रेंड्स यहाँ पे एक एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, 4 ये और ये 2, ठीक है। तो 6 इंटू हाइड्रोजन कर देंगे, फॉस्फोरस का 1 है, 1 इंटू फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के 4 है, ठीक है। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की मास होती है 14 प्लस हाइड्रोजन की होती है 1 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस 4 इंटू 16, 14 प्लस 6 प्लस 31 प्लस 64। इसका आंसर फ्रेंड्स आपके पास आएगा 115। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने अमोनियम बाईफॉस्फेट जो है वो उसकी आपने कैलकुलेट करनी है मोलर मास, 2 इंटू 14 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 31 4 इंटू 16 28 प्लस 9 प्लस 31 प्लस 64। ये फ्रेंड्स आपने ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 132। इसी तरह फ्रेंड्स आपने मोलर मास फाइंड करनी है इसकी 3 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू
31 फॉस्फोरस का मास प्लस 16, ये हो जाएगा स्टूडेंट 42 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 64, और ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 149। ये स्टूडेंट्स आपने इन सबकी मोलर मासेस फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स आपने बारी बारी जो है इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पे मैंने लिखा है दैट इज फॉर NH4, ये स्टूडेंट्स मैं साइड पे लिख देती हूँ। ये है आपके पास NH4H2PO4 के लिए। ये सेकंड वाला है स्टूडेंट्स आपके पास NH4 इंटू 2 HPO4 के लिए, और ये स्टूडेंट्स आपके पास है NH4 इंटू 3 PO4 के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है सबसे पहले। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की मैस देखेंगे, और ये स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसकी अपनी मैस है 115, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की मैस कितनी है 14, ठीक है। तो 14 को आप डिवाइड करेंगे 115 से, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा नाइट्रोजन की मैस है 14 और इस कंपाउंड की मैस है 115 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 12.1%। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने फॉस्फोरस की परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। इसी कंपाउंड में स्टूडेंट्स आप देखें फॉस्फोरस की मैस कितनी है, ये स्टूडेंट्स फॉस्फोरस, ठीक है, ये और ये 31। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 31 को 115 से डिवाइड करेंगे, 31 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आंसर आएगा 26.95%। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है आपके पास एमोनियम बाइफॉस्फेट, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स आपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें देखें फ्रेंड्स आप लोग, इस कंपाउंड की अपनी मैस है 132, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें जो आपके पास है नाइट्रोजन की मैस है 28, ठीक है। 28 को 132 से डिवाइड करेंगे, ये फ्रेंड्स आप लोग करेंगे 28 डिवाइड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैलकुलेट करके फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 21.21%। 21.21%। इसी तरह फॉस्फोरस की कैलकुलेट करनी है फ्रेंड्स आपने। फॉस्फोरस के लिए आप करेंगे दैट वुड बी, ये फ्रेंड्स आपके पास है फॉस्फोरस, ठीक है। और ये फॉस्फोरस की फ्रेंड्स आपके पास आ गई 31 को आपने डिवाइड करना है 132 से, ये फ्रेंड्स आप लिखेंगे 31 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करके फ्रेंड्स आंसर आएगा 23.48%। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जो थर्ड वाला कंपाउंड है, उसके लिए आप देखेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके पास थर्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड की अपनी मैस है 149। अब फ्रेंड्स इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मैस कितनी है 42, और जो इसके अंदर फ्रेंड्स 42 को आप डिवाइड करेंगे 149 से, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाय कितना था फ्रेंड्स 149 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करके फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 28.18%। 28.18%। इसी तरह फ्रेंड्स आप मैथ लेंगे किसकी, फॉस्फोरस की।
इसमें देखें फ्रेंड्स आप लोग फॉस्फोरस की मास कितनी है, ये फॉस्फोरस है, इसकी मास कितनी है 31, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 31 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स आंसर आएगा 20.81%, 81%, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आखिरी सवाल है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ग्लूकोज दिया गया, ग्लूकोज की आपने परसेंटेज बाय मास फाइंड करनी है।